इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अर्थ एसआरएन ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर। हमारा सपना सबका घर हो अपना। भागलपुर शहर के नजदीक आवासीय एवं व्यावसायिक प्लॉट उपलब्ध हैं। फेस्टिवल ऑफर, बुकिंग मात्र 51,000 में, साथ ही रजिस्ट्री फ्री। भागलपुर की सैंडीज कंपाउंड मैदान में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना की ओर से 7 दिवसीय मंजूषा महोत्सव के आयोजन की शुरुआत आज से हो गई। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान पटना के निदेशक अशोक सिन्हा, पीरपैंती विधायक ललन पासवान और मंजूषा गुरु मनोज पंडित ने मुख्य रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। उद्योग मंत्री ने सभी स्टॉलों का परिभ्रमण भी किया। मंजूषा कलाकार अनुकृति कुमारी समेत अन्य स्टॉलों के कलाकारों ने शाहनवाज हुसैन को अपनी कलाकारी प्रदर्शित की। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर सिल्क बुनकरों व मंजूषा कला को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि भागलपुर में खादी मॉल बनेगा, सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग का सेंटर व लोदीपुर में हैंडलूम क्लस्टर बनेगा। उन्होंने कहा कि मंजूषा कला को जीआई टैग मिल गया है, यह भागलपुर के लिए गौरव की बात है। बनारस की तर्ज पर भागलपुरी सिल्क को विकसित किया जाएगा। छात्रावास प्लस सेंटर बनेगा और भागलपुर के अंदर एक खादी मॉल बनेगा। भागलपुर सिल्क के लिए हब बनेगा। यहाँ सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का यहाँ एक सेंटर खुलेगा। भागलपुर के अंदर लोदीपुर में एक हैंडलूम क्लस्टर बनेगा। भागलपुर में एक स्टेट एक्सपो भागलपुर नालंदा में होगा और जो सिल्क का राष्ट्रीय एक्सपो है वो पटना में होगा और जो डिस्ट्रिक्ट का है वो गया में होगा। जीआई रजिस्ट्रेशन की बात है। आज मंजूषा को खुशी की बात है कि जीआई रजिस्ट्रेशन मिल गया है। मंजूषा अब और आगे बढ़ेगा, ये भागलपुर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर सिल्क में जो हमें एक रिपोर्ट बना रहे हैं वो बनारस के तर्ज पर, जैसे बनारस मॉडल को ध्यान में रखते हुए हम सिल्क को यहाँ भागलपुर में डेवलप कर रहे हैं। वहीं मंजूषा गुरु मनोज पंडित ने कहा कि बिहार के विभिन्न जिलों के शिल्पी इस महोत्सव में आए हुए हैं और अपना स्टॉल लगाए हैं। कार्यक्रम 30 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन किए जाएंगे। लगाया गया है मंजूषा महोत्सव आज इसका शुभारंभ किया गया। यह 30 तारीख तक चलेगा और इसमें बिहार के विभिन्न जिलों से शिल्पी आए हैं, अपना अपना क्राफ्ट लगाए हैं, जिसमें कि मंजूषा, मधुबनी, टेराकोटा, सिक्की कला, टिकुली कला, मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा कला के साथ साथ सिल्क और खादी को भी जोड़ा गया है। आज का महोत्सव माननीय मंत्री उद्योग विभाग शाहनवाज हुसैन साहब के कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया और यह कार्यक्रम उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया जा रहा है और इसका निर्देशन उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के निर्देशक श्री अशोक कुमार सिन्हा जी द्वारा किया जा रहा है और यहाँ के तमाम शिल्पी, यहाँ के सांस्कृतिक कर्मी, कलाकार सब सहयोग कर रहे हैं और यह कार्यक्रम आप लोग के सहयोग से और इस आज जो मंजूषा इतना बृहद पैमाने पे आई है, इसमें जन सहयोग के साथ साथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सराहनीय योगदान रहा, जिसके तहत आज मंजूषा कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन कश्मीर में आतंकवादियों के हमले में मारे गए जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम वादी निवासी विरंजन पासवान के घर पहुंचे एवं उनके परिवार वालों से मिलकर सांत्वना दिया और हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी कश्मीर में हताश हो गए हैं और गृह मंत्रालय स्थिति पर नजर गड़ाए हुए हैं। चुन चुनकर आतंकवादी मारे जाएंगे। शांति बहाली की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और भविष्य में भी होगा। यह पूछे जाने पर कि आतंकवादी हमले के बाद बिहार के लोग वापस लौटने लगे, उन्होंने कहा कि दीपावली और छठ के समय ऐसे भी बिहार में लोग महापर्व मनाने अपने अपने घर आते हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और भारत की जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं वादे गांव जाने के क्रम में जगदीशपुर प्रखंड के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड अध्यक्ष नरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में मुस्तफापुर बलुआचक चौक पर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। क्षेत्र के लोगों द्वारा सम्मान समारोह आयोजित करने से मंत्री शाहनवाज हुसैन काफी प्रफुल्लित हुए। स्वागत समारोह के क्रम में बलुआचक के ग्रामीण कैलाश पोद्दार ने उद्योग मंत्री से अनुरोध किया कि जगदीशपुर के इलाके में भी उद्योग को बढ़ावा देकर क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किया जाएगा ताकि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ बेरोजगारी भी दूर हो।
मौके पर जगदीशपुर भाजपा के मंडल महामंत्री वैद्यनाथ मंडल, मंडल उपाध्यक्ष विकास कुमार, ज्ञानवर्धन झा, सेनापति राय, चंद्रशेखर ताती, हरि प्रसाद, रवि रंजन, स्नेहल तुषार, मोहम्मद बुल्ली, कैलाश पोद्दार, सुबोध मंडल सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। वैद्यनाथ पासवान जी के परिवार के दुख में शामिल होने के लिए आए और बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने मदद की है। पार्टी की तरफ से भी इनको मदद मिली है। आगे भी इस परिवार की पूरी देखरेख भारतीय जनता पार्टी करेगी। ललन पासवान जी को इन परिवार का पालक बनाया गया है। वो पूरी तरह इनको ये नहीं कि घटना आज हुई है तो आज चिंता करना है, इनके परिवार की पूरी चिंता करना है। आतंक के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई केंद्र सरकार लड़ रही है और आतंकी को पूरी तरह से सफाया किया गया है, लेकिन जब वो हताश निराश आतंकी अब मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, वो कहीं से भी स्वीकार नहीं है। इस गांव के बहुत से लोग कश्मीर में काम करते हैं। मैं खुद कश्मीर बहुत दिनों तक रहा हूँ। वहाँ पे कभी भी कामगार को, खिदमत करने वालों को इस तरह हत्या की राजनीति वहाँ नहीं होती थी, लेकिन जिस तरह से हुआ है ये बहुत दुखद है। हम लोग पूरी तरह इस परिवार के साथ हैं और इस परिवार की पूरी चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के दुगच्छी बाईपास के समीप जमुई बीएमपी 11 की डीएसपी सहित 3 पुलिसकर्मी सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक डीएसपी समेत अन्य घायल लोग सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर से वापस जमुई जा रहे थे। तभी अकबर नगर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे एक ऑटो व एक मोटरसाइकिल अचानक मुड़ गई, जिसको बचाने के चक्कर में डीएसपी की वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। वहीं घटना में जमुई डीएसपी उमेश कुमार, रीडर उमेश कुमार, चालक बीडी टुड्डू घायल हो गए। डीएसपी को मामूली चोट लगी, रीडर की सिर में गहरी चोट लगी है और चालक को भी चोट लगी है। सूचना पाकर पहुंचे मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने सभी घायलों को इलाज के लिए नाथनगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना पर पहुंचे सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के सीडीआई अमित कुमार, हवलदार मनोहर कुमार समेत नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने पहुंचकर हालचाल जाना। भागलपुर के सबौर प्रखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। 8वें चरण के मतदान के नॉमिनेशन के तीसरे दिन प्रत्याशियों का उत्साह कम नहीं हुआ। नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए प्रत्याशियों का हुजूम उमड़ा रहा। प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल किया। भीड़ को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जगह जगह पुलिस बल, महिला पुलिस बल की तैनाती करते हुए विभिन्न जगहों पर पेट्रोलिंग पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही थी। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे। उन्होंने बूढ़ानाथ में लघु उद्योग मंच द्वारा आयोजित स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की, जहां भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब भी भागलपुर आता हूं, कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य सम्मान मिलता है। उन्होंने कहा कि NHSC की बड़ी समस्या है, यहां पर उसको लेकर मंत्री नितिन गडकरी से भी बात की गई है, जल्द ही उस समस्या का हल होगा। साथ ही टेक्सटाइल पार्क की जो भी बात हो रही है, भागलपुर में भी टेक्सटाइल पार्क बने, इसके लिए अलीगंज स्थित सीपेट कॉलेज के बगल में, हवाई अड्डा के बगल में सिल्क स्पन मिल्क परिसर में टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव देंगे। प्रेम और स्नेह मिलता है और यहाँ लघु उद्योग मंच ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और जो भी संभावनाएं हैं भागलपुर, NHST की बहुत बड़ी दिक्कत है, उसके लिए मैंने बात किया है नितिन गडकरी जी से भी और नितिन नवीन जी से भी, जल्द उसको हल करेंगे। 8वें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी नामांकन के लिए कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें नाथनगर दक्षिण क्षेत्र से डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने काफी संख्या में अपने समर्थकों के साथ
भागलपुर स्थित एसडीओ ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कराया। आपको बता दें, नाथनगर दक्षिण क्षेत्र से आलोक निवर्तमान जिला परिषद है और उन्होंने फिर बार अपना नामांकन करवाया है। डॉक्टर अशोक आलोक ने कहा कि जनता की सेवा करना मेरा धर्म है और जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक जनता की सेवा करता रहूंगा। इस सेवा के लिए हमें आप सबों का दिल से आशीर्वाद चाहिए। भागलपुर की ओर से आ रही एक तेज गति की अनियंत्रित बोलेरो ने टोटो और बाइक में ठोकर मार दी, जिससे घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सुल्तानगंज भागलपुर मुख्य मार्ग के कोलगामा गांव के पास की है। घायल युवक की पहचान मुंगेर जिले के रहने वाले रुपेश रंजन, बरियारपुर के रहने वाले पंकज कुमार और बांका जिला के रहने वाले उमेश कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद बोलेरो चालक मौके पर से गाड़ी लेकर फरार हो गया। फिलहाल सभी घायल का तत्काल इलाज सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं पंकज कुमार और रुपेश रंजन की स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज भेज दिया। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में देर रात गोलीबारी मामले में गांव के एक युवक कारू यादव गोली लगने से घायल हो गए। वहीं इस मामले में गांव की राजीव कुमार उर्फ दुखन यादव ने बताया कि गांव का दबंग शंकर यादव, संटू यादव, मंटू यादव, फाटक यादव, सोनू कुमार, धारी यादव हमारे चचेरे भतीजा सिंटू कुमार को खुलेआम धमकी देता है कि तुम दोनों पुलिस की मुखबरी करते हो, तुम्हारे कहने पर बार बार पुलिस हमारे दरवाजे पर आता है, तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कहीं पर भी तुम दोनों की हत्या कर देने की धमकी देते रहता है। उपरोक्त सभी व्यक्ति पर हत्या एवं रंगदारी का मामला थाने में दर्ज है। इस सभी घटना की जानकारी डीआईजी, एसएसपी, डीएसपी, थानाध्यक्ष को लिखित आवेदन देने पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर गांव के दबंगों ने देर रात गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे गांव के कारू यादव को बाह में गोली लगने पर वो घायल हो गया। वहीं पुलिस ने घायल युवकों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेजकर घटना की छानबीन करते हुए अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। भागलपुर के पीरपैंती वार्ड संख्या 8 के ग्रामीणों ने काफी दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लगभग 3 वर्ष से पानी टंकी बनकर तैयार हो गया है, लेकिन पानी भी अपना डेमो 2 माह दिखाकर गायब है। इसकी सूचना अपने पंचायत के जनप्रतिनिधियों को दिया गया, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। हम सभी ग्रामीण लगभग 200 हैं जो एक विद्यालय में लगी एक चापाकल के सहारे पानी मिल रहा है उससे किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा चापाकल से पानी ले जाने के लिए बंद कर दिया जाए तो पानी के लिए हम लोग तड़प जाएंगे। वहीं पीरपैंती मुखिया प्रतिनिधि गुफरान से जानकारी लेने पर बताया कि मेरे द्वारा विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गई है, जल्द से जल्द मोटर लगवाकर जनता को पानी मुहैया कराया जाएगा। अभी चूंकि आचार संहिता लगा हुआ है तो कार्य नहीं किया जा सकता, चुनाव के बाद इन समस्याओं का निराकरण करवा दिया जाएगा। नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर परिसर में सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के सदस्यों द्वारा इलाके के मेड़पथियों के साथ आगामी काली पूजा आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। यह बैठक नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव की अध्यक्षता में की गई। बैठक में आगामी 4 नवंबर को आयोजित काली पूजा को सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाने का निर्णय लिया गया। पूजा समिति के मेड़पतियों से कहा गया कि आगामी काली पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने व मंदिर के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर व आसपास सफाई से लेकर पेयजल समेत अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। वहीं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि पूजा के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की काफी भीड़ जमा होती है, जिसको लेकर मंदिर समिति के सदस्य सामाजिक दूरी का पालन करने को लेकर श्रद्धालुओं को लगातार जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को मां काली की प्रतिमा स्थापित होगी। वहीं नाथनगर के बहवलपुर में स्थापित महाकाली की प्रतिमा का विसर्जन 7 नवंबर को, बांग्ला रीति रिवाज से पूजा होने वाली प्रतिमा का विसर्जन 5 नवंबर तथा शेष प्रतिमाओं का विसर्जन 6 नवंबर को क्रमबद्ध तरीके से चंपा नदी में होगा। बैठक में नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के महामंत्री देवाशीष बनर्जी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र मालाकार, उपाध्यक्ष अमरकांत मंडल, शिवशंकर सिन्हा, पीपरपाती काली पूजा के मेड़पति अजीत कुमार उर्फ अप्पू साहब, विक्रम यादव, अभिनंदन यादव समेत कई मेड़पति व बुद्धिजीवी मौजूद थे। राष्ट्रीय खेल व युवा मंत्रालय से संबद्ध पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राज्य भर के 38 जिलों के प्रतिभागियों के बीच सुल्तानगंज के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। सासाराम में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 38 जिलों के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जानकारी देते हुए मेंटर अजय कुमार ने बताया कि बेंच प्रेस, डेड लिफ्टिंग,
वेट लिफ्टिंग, बॉडी वेट आदि कई विधाओं में विभिन्न राउंड में प्रतियोगिता हुई, जिसमें पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष, सचिव और महासचिव ने निर्णायक की भूमिका निभाई। 105 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सुल्तानगंज के संजीव रंजन को गोल्ड मेडल और बेंच प्रेस में सिल्वर मेडल मिला। सुल्तानगंज के ही शुभम आनंद को 88 केजी वेट लिफ्टिंग में सब जूनियर कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल, राजन कुमार को 92 केजी वेट लिफ्टिंग में 1 गोल्ड मेडल, वहीं 76 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सीनियर कैटेगरी में अजीत राणा को 1 गोल्ड, मोहम्मद आरिफ को 76 केजी वेट लिफ्टिंग में जूनियर कैटेगरी में सिल्वर मेडल, वहीं 64 किलो वेट लिफ्टिंग में मिलिंद ठाकुर को सिल्वर मेडल मिला। विजय प्रतिभागियों के बीच वितरित 16 गोल्ड मेडलों में से 4 गोल्ड मेडल पर सुल्तानगंज के खिलाड़ियों का कब्जा कर भागलपुर जिले का नाम रोशन किया। आयोजन मंडल ने विजय प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी है। शुभकामनाएं देने वालों में अजय कुमार, पीयूष, अमन, अजीत, प्रशांत सहित सुल्तानगंज के कई युवा शामिल हैं। इधर खिलाड़ियों ने बताया कि विभिन्न जिलों में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी आए थे, जिन्हें ट्रेनिंग मिला था। बावजूद इसके सुल्तानगंज में रहकर इन लोगों ने अपने मेहनत से मुकाम हासिल किया। सभी प्रतिभागियों को पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से प्रशस्ति पत्र और मेडल दिए गए।